हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मन जागे क्लासेस। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अभी त्यौहार का समय चल रहा है, दुर्गा पूजा, तो काफ़ी लोग के अंदर खुशी है और अपना पढ़ाई को छोड़ रखे होंगे, ठीक है। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोग से यही बोलेंगे, यदि आप जीएसएससी सचिवालय जीएसएससी सीजीएल का स्टूडेंट होंगे तो पूरा तरह से पढ़ाई मत छोड़िएगा। एक आध 2 घंटा जितना टाइम मिले आप घर पे पढ़ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और दोस्तों, जो क्वेश्चन करवा रहे हैं, जो बीपीएससी में आया वो क्वेश्चन था, जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स करवा चुके हैं, ठीक है। जो नहीं देखे होंगे देखिए। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू सिलेबस उसमें क्वेश्चन पूछा गया, जो हम लोग सिलेबस सीजीएल में है वही क्वेश्चन उसमें पूछा गया। इसका मतलब कि वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हम लोग आज मतलब कल डाल दिए थे, 60-70 क्वेश्चन था उसमें, था हिस्ट्री था, पॉलिटी था, ज्योग्राफी था, सारा था, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे साइंस का क्वेश्चन देंगे, ठीक है। साइंस का 30 क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर देखिएगा। एग्जाम हॉल में जाने से पहले यदि एग्जाम हो जाता है नवंबर दिसंबर में, तो इसको जरूर देख के जाइएगा। मैं तो बोलता हूँ कि अभी तुरंत लगे हाथ आप लोग देख लीजिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शायद क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिल सकता है एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। बीपीएससी का क्वेश्चन आपको पता ही होगा कितना अच्छा क्वेश्चन होता है, ठीक। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों क्वेश्चन पे हम लोग साइंस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, साइंस का जो क्वेश्चन है वो हिंदी लैंग्वेज में रहेगा, ठीक है। हिंदी लैंग्वेज में रहेगा यहाँ पे, लेकिन हम यदि इंग्लिश में, कुछ बच्चे इंग्लिश में दिक्कत होता है, उसको इंग्लिश में क्वेश्चन ट्रांसलेट कर देंगे, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों कवर हो जाएगा। तो आप लोग थोड़ा सा समय लग सकता है, मतलब 12-15 मिनट का वीडियो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोनों लैंग्वेज में हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बार चैनल को जो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन दबा दीजिएगा। यदि आपको लगता है कि इस मन जागे क्लासेस आपको बेनिफिट मिल रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों को जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग कुछ तो रिवार्ड बनता है। तो आपको करना कुछ नहीं, बस चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक करना है, कुछ नहीं करना आप, ठीक है दोस्तों। चलिए साइंस क्वेश्चन को देखते हैं। साइंस क्वेश्चन बीएसएससी में आया, बीपीएससी में आया हुआ प्रश्न जीएसएससी सीजीएल में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोग देख सकते हैं। जीएसएससी सीजीएल छात्र जरूर देखें और अपने तैयारी को मजबूत करें। जी हाँ दोस्तों, जरूर देखिएगा और अपने तैयारी को अच्छा बुनियाद पे पहुंचाइए, ठीक है। चलिए देखिए, पहला पेज थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है दोस्तों, मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन को, एक बार अच्छा सुनिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इंग्लिश में बोला जाता है तो विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज इन मैग्नीफाइंग ग्लास। आवर्धन कांच मतलब मैग्नीफाइंग ग्लास में कौन सा कांच यूज होता है, कौन सा ग्लास यूज होता है, तो कन्वेक्स लेंस होता है या उत्तल लेंस, ठीक है। कन्वेक्स लेंस या उत्तल लेंस, कन्वेक्स लेंस या फिर उत्तल लेंस, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा, मैग्नीफाइंग ग्लास में कन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, थोड़ा धुंधला दिख रहा है लेकिन आप कोई नहीं, एक पेज का, बाकी सब क्लियर दिखेगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन, चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित का होता है। पैरामैग्नेटिज्म थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म अप्लाइज टू, किसके लिए होता है, तो इसके लिए प्लेटिनम के लिए, किसके लिए, प्लेटिनम के लिए होता है, PLATINUM, ठीक है दोस्तों, प्लेटिनम के लिए होता है, याद रखिएगा। चलिए 93 नंबर, परमाणु के नाभिक में कौन से मूलकण होते हैं। परमाणु के नाभिक में कौन से मूलकण होते हैं, यानी कि द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ, न्यूक्लियस ऑफ एटम किससे बनता है, क्वेश्चन करवा चुके हैं हम, किससे बनता है, NP से बनता है। NP मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, क्या आता है, NP न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो आप लोग देख सकते हैं हिंदी में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये B इज द राइट आंसर। चलिए, जिस धातु कर्म प्रक्रिया में अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसको क्या कहते हैं। इंग्लिश में द मेटलर्जिकल प्रोसेस इन विच मेटल इज ऑब्टेन इन ए फ्यूज्ड स्टेट, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं परगलन या स्मेल्टिंग। इसको क्या बोलते हैं, स्मेल्टिंग, परगलन या फिर स्मेल्टिंग बोलते हैं इसको, ठीक है दोस्तों, परगलन या फिर स्मेल्टिंग। चलिए, निम्न में के कौन सा पीतल के घटक है, बताइए। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्रास। ब्रास का कौन सा है, तो ब्रास पता ही होगा, कॉपर प्लस जिंक होता है। ब्रास में क्या आता है, कॉपर प्लस जिंक। तो कहाँ देख लीजिए कौन सा होगा, तो हो जाएगा D, कॉपर प्लस जिंक, जस्ता प्लस तांबा, D हो जाएगा। निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं। अनबुझा चूना कहने का मतलब, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्विक लैम्प, क्या बोलते हैं, क्विक लैम्प बोलते हैं इसको, ठीक है। अनबुझा चूना को क्विक लैम्प बोलते हैं। किसको फॉर्मूला क्या होता है, CO, कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं क्विक लैम्प, अनबुझा चूना बोलते हैं। तो इसका आंसर D हो जाएगा। चलिए, जंग लगे लोहे के वजन में, जंग लग जाता है लोहे वजन में, तुमसे कौन सा परिवर्तन होता है, आपको बताना है कि व्हाट हैपेंस टू द वेट ऑफ आयरन व्हेन इट रस्ट। जब रस्ट लग जाता है तो आयरन के वेट में क्या होता है, पहले तो बढ़ता है, ठीक है, फिर डिक्रीज करे, कुछ लंबे समय के बाद पहले बढ़ता है, फिर लंबे समय के बाद डिक्रीज करने लगता है। इसका सटीक आंसर होगा पहले बढ़ता है फिर घटता है, ठीक है, पहले बढ़ता है फिर कुछ समय के बाद घटने लगता है। तो 97 का B हो जाएगा। निम्न में से किससे श्वेत धातु भी कहते हैं। वाइट मेटल किसे बोला जाता है, बताइए।
तो वाइट मेटल प्लेटिनियम को बोलते हैं। किसे? प्लेटिनियम को वाइट मेटल बोलता है, श्वेत धातु। 98 का बी हो जाएगा, ठीक। चलिए 99 नंबर। चलिए, उत्कृष्ट धातुओं में संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप से प्राप्त होती है, सही बात है। यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु का उदाहरण है। यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु नहीं, गलत बात है ये, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू नोबल मेटल, ठीक है। पहला है, देखिए पहला इसका मतलब नोबल मेटल्स आर फाउंड इन प्योर फॉर्म ऑफ नेचर, सही बात है। यूरेनियम एंड लेड्स आर एग्जाम्पल ऑफ नोबल मेटल, नहीं, ये गलत बात है। इसका मतलब 2 इज द राइट आंसर, ओनली 2। इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, बताइए? तो ओनली 1 हो जाएगा। तो ओनली 1 किस में? ये सही है, तो ओनली 1 किस में? डी इज द राइट आंसर। चलिए 100 नंबर में आइए। कथनों पर विचार करना है आपको, ठीक है। शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है। इसका मतलब क्या? एडिशन ऑफ साल्ट टू प्योर वाटर इंक्रीजेज टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट डिक्रीजेज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जी सही बात है। ये जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। व्हेन मिथाइल अल्कोहल एडेड टू वाटर बॉइलिंग पॉइंट वाटर डिक्रीज, नहीं इंक्रीज हो जाता है, ठीक। इसका मतलब ये गलत है। इसका मतलब ओनली 1 सही, केवल 1 इज द फर्स्ट इज द राइट आंसर। बायोगैस का निम्न में से कौन सा प्रभाव पाया जाता है? बायोगैस इंपॉर्टेंट है, मीथेन, बाकी से एलपीजी में पाया जाता है ये सब, बाकी मीथेन बायोगैस, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए, निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? इसका मतलब विच अमंग द फॉलोइंग वुड कॉज द ब्राइट रेड कलर ड्यू टू द ब्रस्टिंग ऑफ क्रैकर्स? तब क्या होता है? स्ट्रोंटियम। क्या होता है? स्ट्रोंटियम, ठीक है। STRONTIUM, स्ट्रोंटियम। स्ट्रोंटियम क्या हुआ? खोलिए। हेलो, स्ट्रोंटियम, ठीक है। चलिए 102, 103 नंबर। व्हाट आर साल्ट लविंग प्लांट्स? देखिए ये वाले लवणतायुक्त वातावरण प्रेमी पौधों से क्या कहते हैं, ठीक है। साल्ट लविंग प्लांट, वाटर साल्ट लविंग प्लांट किसे बोला जाता है? साल्ट लविंग प्लांट मतलब लवणीय मृदोद्भिद, मतलब हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स इसको बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। साल्ट लविंग प्लांट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? साल्ट लविंग प्लांट बोलते हैं इसको। कवक पौधों में नहीं पाया जाता है, ठीक है। फंगी आर प्लांट्स दैट लैक, क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा बताइए? चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पर्ण हरित फंगी में नहीं पाया जाता है, ठीक है। कवक में नहीं पाया जाता है ये। चलिए, परागण की सुपरिभाषा क्या है बताइए? परागण मतलब पोलिनेशन इज द बेस्ट डिफाइन, पोलिनेशन का परिभाषा पूछा है। तो क्या होता है ये? प्राण कण का परागकेसर से क्लोमछिद्र तक स्थानांतरित होने का प्रक्रिया को बोलते हैं परागण। कहने का मतलब है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा। 106 नंबर। पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करता है? बताइए किससे प्राप्त करता है? मुख्यतः बोला, ठीक है, मेनली बोला, जिसमें इंग्लिश में बोला जाता है प्लांट रिसीव देयर न्यूट्रिएंट्स मेनली फ्रॉम, तो सॉइल से, मृदा से करता है, सॉइल, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए, पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादित पौधों में से बहुत से भारत में पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं बताइए? इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म या फिर अनावृतबीजी। जिम्नोस्पर्म या फिर अनावृतबीजी, जिम्नोस्पर्म बोलते हैं इसको, ठीक है। ये 7 का ये हो जाएगा। चलिए, कौन सा जोड़ा सही है वो बताना आपको, ठीक। कौन सा जोड़ा सही है वो आपको बताना है। चलिए, ट्यूबरकुलोसिस, एटीएस,
गलत बात है, क्या हो गया? हाँ गलत बात है ये। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा कर्सर काम नहीं कर रहा है। चलिए चलिए बताइए, आप बताइए 108 का बताइए। ट्यूबरक्लोसिस एटीएस गलत बात है। टेटनस बीसीजी ये भी गलत है। मलेरिया क्लोरोक्विनिन बताइए, ये सही है। और स्कर्बीथाइमिन, इसका मतलब कौन सा सही, वही पूछा, इसका मतलब सी हो जाएगा, ठीक है। लाल रक्त कनिका विहीन जंतु है। द एनिमल विदाउट रेड ब्लड सेल, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अर्थवर्म्स, केचुआ बोलते हैं इसको, क्या? केचुआ। कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोत्परांत अंतिम रूप से क्या बनता है? बताइए। द अल्टीमेट सब्सटेंसेज टू विच द कार्बोहाइड्रेट्स आर डिग्रेडेड एज, बताइए तो क्या बनता है? ग्लूकोज, बी। अधिकतर एंजाइम होते हैं, अधिकतर एंजाइम क्या होता है? प्रोटीन होता है, डी इज द राइट आंसर। किस वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट डॉक्टर हु अटेम्प्टेड वैक्सीनेशन, तो कौन था? एडवर्ड जेनर। चलिए बताइए। वाशिंगटन की सिद्धांत बताना आपको, क्या है? द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन। तो वॉशिंग मशीन का सिद्धांत क्या है? सेंट्रीफ्यूगेशन या फिर अपकेंद्रण, क्या बोलते हैं इसको? अपकेंद्रण बोलते हैं इसको, बी द राइट आंसर। प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम से न्यूनतम होती है? बताइए। द स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम वाइल पासिंग थ्रू, किससे? ग्लास, कांच, शीशा, सी सही आंसर है इसका। निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि कौन सा नहीं है बताना आपको, ठीक है। सदिश राशि मतलब वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। तो बताइए कौन सा है? स्पीड, गति वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये क्या? स्केलर क्वांटिटी है। 116। यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होता है? कहने का मतलब है, इफ़ द स्पाइनिंग स्पीड ऑफ द अर्थ इंक्रीजेज देन द वेट ऑफ द बॉडी एट द इक्वेटर क्या होगा, वो आपको बताना है। बताइए क्या होगा? घट जाएगा, ए इज द राइट आंसर। चलिए, गति को सर्वप्रथम किसने प्रभावित किया था? बताइए। तो न्यूटन ने किया था। हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू डिफाइन स्पीड, स्पीड कौन किया था डिफाइन? तो न्यूटन ने किया था। कौन किया था? न्यूटन। किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर भी सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? बताइए। कौन सा? एवोगाड्रो का नियम, एवोगाड्रो का नियम, सी द राइट आंसर। चलिए 119। अपेक्षितता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया है? द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये क्या होता है? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इंग्लिश में बोलते हैं। अपेक्षितता का सिद्धांत इज प्रेजेंटेड बाई कौन सा साइंटिस्ट? तो एल्बर्ट आइंस्टीन। कौन सा? एल्बर्ट आइंस्टीन इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को क्या कहते हैं? ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन along ए कंडक्टर पोटेंशियल वेरिएशन अकर along इट, दिस फेनोमेना इज नोन एज, इसको क्या बोलते हैं? बताइए इसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सीबेक इफेक्ट। क्या बोलते हैं? सीबेक इफेक्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम लोग 30 क्वेश्चन हम लोग साइंस के किए हैं, ठीक है। 30 क्वेश्चन साइंस के कर लिए हैं, और कल जीके जीएस जितना भी आता था, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी, उसमें से 60 से 70 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। यदि आप लोग को मैथ का भी क्वेश्चन चाहिए, मैथ हो गया या फिर करंट अफेयर, मैथ और करंट अफेयर को चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। यदि आप लोग को चाहिए होगा तभी डालेंगे यूट्यूब पे, नहीं चाहिएगा तो फिर नहीं डालेंगे, ठीक है। तो इसमें मैथ का भी क्वेश्चन करवा सकते हैं, बोलिएगा तो, और करंट अफेयर का भी। बाकी हिस्ट्री पॉलिटी हो गया, आज साइंस हो गया, और कल परसों देखेंगे। यदि आप लोग डिमांड है तो ज़रूर बोलिएगा, डालेंगे, नहीं तो फिर नहीं डालेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए, यदि लग रहा कि हमारे वीडियोस आपको फ़ायदा होने वाला है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए जितनी जल्दी हो सके, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।